परीक्षित ने कहा, महाराज आपने जो कहा कि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते, पर दिशा दिखाई देती है कि वो दक्षिण की ओर चल रहे हैं। समझ नहीं पाया आपका कहने का भाव। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठ करके अगर चींटी देखे, चींटी चाक में बैठी हुई है और चाक घूम रही, तो चींटी विभिन्न स्थानों में दिखाई देगी, लेकिन बैठी एक ही जगह है, विभिन्न स्थानों में घूमने के कारण दिखाई देगी। इसी प्रकार नक्षत्र और राशि ये काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य को ये स्थित दिखाई देते हैं। ग्रह नक्षत्र तारे तो लगता है सूर्य दाईं ओर चल रहे हैं, पर सूर्य दाईं ओर नहीं चल रहे, सूर्य बाईं ओर चल रहे हैं, वो ग्रह नक्षत्र वहीं विराजमान है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। ये आदि पुरुष भगवान नारायण का स्वरूप ही है सूर्य भगवान, साक्षात नारायण। बोले कहां है भगवान, तो देखो ना किसने सूर्य भगवान को प्रकट किया है, कौन प्रकाश दे रहा है। प्रत्यक्ष में भगवान नारायण है सूर्य भगवान। ये वेदमय विग्रह से 12 मासों को विभक्त करते हैं और 6 ऋतुओं को, यही भारत देश में, अन्यत्र यह नहीं है। 6 ऋतुएं अन्यत्र नहीं है। आप देखो कहीं कहीं एकदम शीतलता ही शीतलता मिलेगी, गर्मी, बरसात, हेमंत, ये शिशिर, ये सब ऋतु, कहीं तो एकदम ठंड, और कहीं इतनी गर्मी की पूछो मत। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इन्हीं भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके परम पद को भी प्राप्त किया जाता है। सूर्य भगवान संपूर्ण लोकों की आत्मा है, इन्हीं से रात दिन का विभाग होता है। उनका एक अव्यय ऋतु कहलाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है वो आधा जब तय कर लेते हैं तो उसे एक अयन कहते हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण से 2 भाग। इस प्रकार सूर्य की स्थिति से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा विराजमान है। परमहंस श्री सुखदेव जी कह रहे, और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी त्रिकालज्ञ वो लिख रहे हैं, जो अभी आपने सुना वो भगवान सूर्य की गति। अंतरिक्ष के ऊपर जो द्युलोक है, उस द्युलोक के ऊपर सब पुरियों को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य जो सुमेरु आदि में विराजमान अपने रथ पर, वहां किसी की पहुंच आज तक किसी की नहीं है। फिर कह रहे सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा विराजमान है। हमारा शास्त्र कह रहा है कि सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमंडल, चंद्रमा की चाल सूर्य से भी बढ़कर तेज है, इसलिए वो सब नक्षत्रों के आगे रहता है। सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को चंद्रमा 1 महीने में तय कर लेता है, और 1 महीने के मार्ग को 2.25 दिन में, और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। ये कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है। 30-30 मुहूर्त में एक नक्षत्र को पार करता है। ये अन्नमय अमृतमय होने के कारण समस्त जीवों की प्राण और जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है। ये मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। ये देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप, वृक्षादि सबके प्राणों का पोषण करता है, इसलिए सर्वमय देव चंद्रमा को कहा गया। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजीत के 28 नक्षत्र विराजमान हैं। इन्हें भगवान ने काल चक्र में नियुक्त किया है। ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते हैं। और देखो, चंद्रमा से 3,00,000 ऊपर अभिजीत 28 नक्षत्र,
और अभिजित नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र देवता विराजमान है। शुक्र नक्षत्र सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान ये कभी आगे कभी पीछे चलते हैं। ये बहुत मंगलकारी ग्रह है शुक्र, खूब वर्षा कराने वाला और बहुत मंगलकारी ग्रह शुक्र ग्रह है। ये सबके अनुकूल रहता है। शुक्र की गति जैसी वैसे ही चंद्रमा के पुत्र बुध की गति है। शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर चंद्रमा का ये पुत्र बुध विराजमान है। ये भी मंगलकारी है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब आंधी, बादल और सूखे की भय की सूचना देता है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। यदि ये वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। ये सबका अशुभ करने वाला अमंगल सूचक ग्रह है मंगल। इसके मंगल ग्रह के 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी विराजमान है। ये वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये धर्म से चलने वाले ब्रह्म ऋषियों के सदा अनुकूल रहते हैं बृहस्पति गुरुदेव। और बृहस्पति जी के ऊपर 2 लाख योजन के ऊपर शनि भगवान विराजमान है। 30-30 महीने तक एक एक राशि को भोगते हैं। ये सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लगाते हैं। ये सबके लिए अशांति कारक है। अगर ये विपरीत हो जाए तो बहुत ही हानि पहुंचा दे शनि भगवान। वो है सबके विपरीत ही। भगवान का भजन कर लो तो इनकी विपरीतता काम नहीं करेगी, और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो ये है जैसे मंगल है और शनि है, मानो जेलर, जो बुरा करेगा बहुत, और भगवान की शरण में रहोगे तो सब मंगल करेंगे। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक, हरिवंश महाप्रभु कहते। और शनि भगवान से 11 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषि विराजमान है। ये ध्रुवलोक की परिक्रमा करते रहते हैं और सब पूरे विश्व का मंगल करने की भावना रखते हैं।